नजराना न्यूज 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के 7 मुकामात पर मारे छापे। दारुल उलूम के चेयरमैन समेत कई अफराद को लिया गया हिरासत में। कई दस्तावेजात और दीगर सामान भी जब्त। अनंतनाग के मुख्तलिफ मुकामात पर भी एनआईए ने छापेमारी की। अछावाल संसोमा में पुलिस के इश्तराक से छापामारी अमल में लाई गई। गिरफ्तार किए गए अफराद में से कुछ दुकानदार और ताजिर पेशा अफराद भी शामिल। एनआईए ने रिहायशी मकानों की भी तलाशी ली और गिरफ्तार किए गए अफराद के अहले खाना से पूछताछ की। दाइश की साजिश के सिलसिले में एनआईए ने गुज़िश्ता महीने यूएपीए और मुख्तलिफ फौजदारी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। एनआईए की तलाशी के दौरान दाइश के लोगों वाली टी शर्ट और कुछ हार्ड डिस्क भी जब्त की गई। पीडीपी से महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के वसाइल को बराए फरोख्त रखकर जम्मू कश्मीर के मईशत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया। इन्होंने कहा कि पावर प्रोजेक्ट से लेकर सैंड माइनिंग सेक्टर तक हर चीज की नीलामी हो रही है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि 370 की मनसूखी और रियासत का दर्जा खत्म करने के बाद भी जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलात जूं की तूं हैं। बेरोजगारी और बदउनवानी उरूज पर है। पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक दिलाने और लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए करती रहेगी काम। महबूबा मुफ्ती जम्मू के अपने दौरे के तीसरे रोज खित्ते चनाब के पार्टी कारकुनों और लीडरान से तबादला ख्याल कर रही थी। इन्होंने खित्ते चनाब के कारकुनों को यकीन दिलाया कि पार्टी अपने प्रोग्राम और पॉलिसी पर कायम रहेगी। इन्होंने पार्टी को बुनियादी सतह पर मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में ज़ेर तामीर दीवार गिरने से एक शख्स की मौत। लोगों ने किया एहतजाज। गैर मेयारी मटेरियल का इस्तेमाल करने का लगाया इल्जाम। लवाकिन ने इल्जाम लगाया कि ठेकेदार ने महकमे PWD से साजबाज करते हुए नाकिस मवाद इस्तेमाल किया। ADC राजौरी, तहसीलदार और पुलिस अफसरान मौके पर पहुंचे और मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों को यकीन दिलाया कि उनका मुतालबा आला हुकाम के सामने पेश किया जाएगा। जम्मू पठानकोट शाहराह पर अतली मोड़ कठुआ में हादसा। सड़क पर पानी जमा रहने से पलट गया साबुन से भरा एक ट्रक। लोगों ने कहा सड़क की हालत है खस्ता। मरम्मत न कराने का मुतल्लिकीन पर इल्जाम। हादसे के बाद मुकामी लोगों ने नाराजगी जाहिर की। लोगों ने सड़क को ठीक कराने की जिला इंतजामिया से बारहा गुजारिश की, लेकिन आज तक भी कोई मुनासिब इक़दाम नहीं हुआ। आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। रिहायशी क्वार्टर्स के अलॉटमेंट मामले पर कश्मीरी पंडित बरहम। KP वेलफेयर फोरम ने लगाया कुछ अनासिर पर धांधली का इल्जाम। कहा पंडितों को आपस में लड़ाने की भी हो रही है कोशिश। गैर कानूनी और नाजायज तरीके से रिहायशी क्वार्टर्स के अलॉटमेंट फोरम के सदस्य संजय कौल ने कहा कि कुछ अनासिर माइग्रेंट पंडितों को दी जाने वाली रिहायशी सहूलियात को लेकर न सिर्फ धांधलियां कर रहे हैं बल्कि पंडित तबके को आपस में लड़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। जिला रामबन के पहाड़ी इलाकों के सरकारी स्कूल नजरअंदाज। जिले में महकमे तालीम में सैकड़ों असामियां खाली। बरसों से असातिज़ा और तलबा को दरपेश मुश्किलात जूं के तूं। मदरबा में कुंभे की किफालत के लिए परेशान एक खातून ने शुरू किया अपना कारोबार। उम्मीद स्कीम से मुस्तफीद होकर बढ़ रही आगे। वबाई दौर में अज़्म, हौसले और जुस्तजू की कायम की है मिसाल। वादी में मादरे मेहरबान बेगम अकबर जहां की 21वीं बरसी मनाई गई। इस सिलसिले में श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर सरगर्मियां जारी रहीं। NC सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और दीगर सीनियर लीडरान ने मादरे मेहरबान को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में अमन एक खुश आइंद इक़दाम है। इस दौरान मरहुमा बेगम अकबर जहां की तरफ से ख्वातीन को बाख्तियार बनाने की काविशों की सताइश की गई। काडर कोलगाम में कल शाम एक तेज रफ्तार गाड़ी ने राह चलती खातून को टक्कर मारा और उसे शदीद जख्मी कर दिया। ज़राए के मुताबिक गाड़ी में फौजी एहलकार सवार थे। महलूका की शनाख्त रूही जान जोजा आबिद हुसैन साकना खरबरारी शोपिया के तौर पर हुई है। पुलिस थाना बहीबाग ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने महकमे PHE के खिलाफ एहतजाज किया। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है और मुतल्लिका महकमा कुछ नहीं कर रहा है। शदीद गर्मी के इन अय्याम में पानी के साथ साथ बिजली की काफ़ी किल्लत से लोगों का जीना हराम हो गया है।
बडगाम में कुछ नामालूम अफराद ने एक पंडित खानदान के अखरोट के दरख्त काट दिए। इन्होंने इंतजामिया से मुनासिब कार्रवाई करने की मांग की है। कोलगाम में 2 कश्मीरी पंडित ख्वातीन की मौत के बाद उनके आखिरी रसूमात मुकामी मुसलमानों और पंडितों ने मिलकर अंजाम दी। कोलगाम की चांदरानी जोजा बद्रीनाथ और पोशिरा पंडिता जोजा जानकीनाथ का इंतकाल हुआ। इनके आखिरी रसूमात में पंडितों के साथ साथ मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वादी में दर्जा हरारत में इजाफा और बारिश न होने से मेवा काश्तकारों में काफी तशवीश। जिला पुलवामा में भी मौसमी हालात से काश्तकार परेशान। सेब की फसल मुतासिर होने का खदशा लाहक। बारिश न होने से सेब की क्वालिटी पर बुरे असरात मुरतब होने लगे हैं। नदी नालों में पानी की सतह भी कम हो रही। कई इलाकों में आपाशी नहरें सूख गई हैं। उधर महकमे बागबानी के माहिरीन का कहना है कि सूरत हाल से निपटने के लिए काश्तकारों को कुछ तदाबीर करनी लाजमी है। मेवा बागात को सैराब करना भी जरूरी है। रेगिस्तान तराल में आरडीडी का निराला काम नरस्तान नाले के बीचों बीच तामीर किया है। एक खेल का मैदान, किसी भी वक्त सैलाब के जद में आने का खतरा। लोगों ने की जांच की मांग। महकमा फिशरीज भी बरहम। डायरेक्टर फिशरीज बशीर अहमद भट्ट ने मामले पर दुख का इजहार किया। इन्होंने कहा कि ये नाला रेम्बो मछलियों के लिए जाना जाता है। आरडीडी को पहले महकमा फिशरीज से इजाजत लेनी चाहिए थी। पुलवामा से लेकर शादी मार्ग तक सड़क की तजदीद और मरम्मत ताखिर का शिकार देही आबादी के लिए परेशानी का सबब। रोड की मरम्मत में ताखिर के चलते लोगों को हर रोज मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। महकमा आर&बी के एसई ने मरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करने का दिलाया यकीन। जिला शोपिया के मेमंदर इलाके में पहली बार सड़कों पर मैगडम बिछाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि लंबे अरसे से ये सड़क खस्ता हाली की शिकार थी। लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता, तो लोगों ने आर&बी और जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। म्युनिसिपल वालों ने शोपिया के मेन चौक को कूड़ेदान में तब्दील कर दिया। पूरा इलाका डंपिंग साइट जैसी तस्वीर पेश करता दिखाई देता है। कचरे के अंबार से उड़ता आलूदगी और यहाँ डेरा जमाने वाले कुत्तों के सबब बच्चे, मुकामी दुकानदारों और बुजुर्गों और ख्वातीन का जीना दूभर हो गया। बोधो चौक के दुकानदारों ने बल दिया शोपिया पर। बरामी जाहिर की। लोगों ने कहा कि एक तरफ शोपिया शहर की सजावट और तज़ीनकारी के काम जारी है, तो दूसरी तरफ इस चौक पर कचरा फैलाया जा रहा है। लोगों का इल्जाम है कि मुतल्लिका अहदेदारों को इस मसले से वाकिफ कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई भी मुनासिब कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही मकाम पत्नी टॉप में पार्किंग की सहूलत का फुकदान। सयाहों और ट्रांसपोर्टरों को मुश्किलात का सामना। पत्नी टॉप की जानिब खासी तादाद में रुख कर रहे हैं सयाह। टैक्सी यूनियन सदर और ड्राइवरों का कहना है कि पार्किंग के ना होने से सयाह भी मायूस होते हैं। वो सवारियां उतारकर दूर शाहराह पर अपनी गाड़ियां पार्क करने पर मजबूर होते हैं। इन्होंने पीडीए और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से पत्नी टॉप में पार्किंग सहूलत मुहैया कराने की मांग की है। रफियाबाद के दो रफ्तार देही इलाकों में ईद उल अजहा से कबल गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं और जरूरतमंदों में फूड किट्स की तकसीम की हुक्काम ने अंजाम दिए। ह्यूमन एड सोसाइटी कश्मीर ने 600 खानदानों को मदद पहुंचाने का अहद करके अपनी मुहिम शुरू कर दी है। 43 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। हमाम, मरकोट, कंगरूसा और अच्छापल जैसे देही इलाकों में सेहत के इम्कानात पर डायरेक्टर टूरिज्म JN इत्तू के साथ तबादला ख्याल किया गया। देही मकीनों, महकमे सेहत और दीगर शराकतदारों के माबैन तालमेल बढ़ाते हुए इलाके में खुशहाली लाने के मंसूबे पर बातचीत हुई। गुरेज में सेहत को बढ़ावा देने के लिए एक कार रैली श्रीनगर से गुरेज की जानिब रवाना हुई। रैली को DC बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने मुनक्किद की गई एक तकरीब के दौरान झंडी दिखाकर रवाना किया। SSP बांडीपुरा, ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग और दूसरे अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। स्वर्णिम विजय मिशल आज बांडीपुरा के सरहदी इलाके वक्तूर पहुंच गए हैं। मिशल के इस्तकबाल के लिए वक्तूर के राना पोस्ट पर एक तकरीब मुनक्किद की गई। फौज के अलावा मुकामी लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया। तालिबात ने रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया। 6 मराठा के कमांडिंग अफसर का कहना था कि गुरेज में फौज और मुकामी
आबादी के दरमियान एक मजबूत रिश्ता है। फौजी गुरेज के अवाम की जानिब से मिलने वाले ताउन से काफी मुतमईन है। गुरेज में बख्तौर से दावर की जानिब स्वर्णिम विजय मशल को सराहना अंदाज में लाया गया। इस मौके पर फौज के कुछ एहलकार तिरंगा लिए घोड़ों पर सवार थे। स्कूली बच्चों के अलावा लोगों का एक बड़ी तादाद इस विजय रैली में शामिल थी। रैली में पुलिस और सिविल इंतजामिया के अलावा मुकामी फनकार भी शामिल थे। नौजवानों को ज़हनी तनाव, मंशियात और दूसरे जराइम से दूर रखने और फौज के साथ बेहतर तालमेल कायम करने की गरज से वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। कगरपुरा नाराबल में कायम फौज के 2RR ने आरमपुरा पटन में टूर्नामेंट का आगाज किया। डगाम और बारामूला से 20 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। अनंतनाग के स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट के इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद हुआ। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन अनंतनाग की जानिब से मुनक्किदा टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच FCC बिजबहाड़ा और वेरी क्रिकेट क्लब के माबैन खेला गया। केलम कोलगाम में एक मुनफरिद पहल के तहत मुकामी नौजवानों ने रजाकाराना तौर पर इलाके में फैली भांग की काश्त को तबाह करने का सिलसिला शुरू किया है। मुकामी नंबरदार, सहाफ़ी और एक लेक्चरर के साथ कई नौजवान मुहिम का हिस्सा बने। तमाम विलेज डिफेंस कमेटियों के मेंबरान गंदोह पुलिस स्टेशन पर जमा हुए। SDPO गंदोह शहजाद कबीर और SHO गंदोह बलराम सिंह की निगरानी में VDC मेंबरों के हथियार, गोली बारूद, डेली रोस्टर और मुशायरों की तफसील की तनकीह की गई। हथियारों, गोली बारूद की मुनासिब देखभाल करने और ड्यूटी पूरी संजीदगी से अंजाम देने का इन VDs को हुक्म दिया गया। असलहे की सफाई, हथियार के इस्तेमाल के सही तरीकों और फायरिंग की ट्रेनिंग इन लोगों को फराहम की गई। कश्मीरी पंडितों ने जिला शोपिया के देवगाम नागबल में तीर्था राजकपाल मोचन मंदिर में खुसूसी पूजा अर्चना का एहतमाम किया। ये एक तारीखी मंदिर है जो देवपुर शोपिया में वाक़ है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले कश्मीरी पंडित हादसाती तौर पर इंतकाल कर जाने वाले अपने प्यारों के लिए यहाँ दुआएं मांगते थे। पंडितों का अकीदा है कि मोचन शरद में एक ऐसा मंदिर है जहाँ वो मरने वालों, खास तौर पर बच्चों की रूहों के लिए निजात चाहते हैं। कोविड के चलते ये मंदिर बंद था। कोविड केसों में कमी के बाद अकीदतमंद इधर आने लगे हैं। जिला पुंछ में LOC के करीब वाक़े गांव गंतरिया में रहमतुल्लाह साईं मीरा बख्श की ज़ियारत पर सालाना उर्स का एहतमाम किया गया। फायरबंदी की वजह से इस बार लोग बड़ी तादाद में यहाँ बेखौफ होकर पहुंचे हैं। लोगों ने यहाँ पहुंचकर दुआओं और फातिहा खानी का एहतमाम किया। विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और महकमे सोशल वेलफेयर के तहत चल रही विमेन हेल्पलाइन 181 की जानिब से टंगमर के कोईगाम, पंजूरा और दीगर इलाकों में जानकारी प्रोग्राम शुरू किए गए। खुदकुशी के बढ़ते रुझान को रोकने के लिए जानकारी प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बिलाल भट्ट ने कहा कि घरेलू तशद्दुद, ज़हनी तनाव, जिनसी हरासानी, साइबर जराइम या किसी दूसरे तशद्दुद से मुतालिक मसाइल के हवाले से कायम करदा इस हेल्पलाइन के जरिए लोग मुस्तफीद हो सकते हैं। बीजेपी लीडर और जम्मू रेलवे डिवीजन के मेंबर आदित्य शर्मा ने कारामा, कंजर और टंगमर का दौरा किया। इन्होंने पार्टी की एक तकरीब में भी हिस्सा लिया। इनके हमराह निसार अहमद मीर और दीगर लीडरान भी थे। इन्होंने गुज़िश्ता हुकूमतों पर लोगों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से लिंगेट हंदवाड़ा में शफकत अली वटाली की सरबराही में एक वर्कर्स इजलास का इनेकाद किया गया। मादर मेहरबान बेगम अकबर जहां को उनकी 21वीं बरसी के मौके पर शानदार खराज अकीदत पेश किया गया। मुकर्रिरीन ने इनकी कश्मीरी कौम के तई हमदर्दी के जज्बे को सराहा। मरहुमा के इसारे सवाब के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। कठुआ में बीजेपी की जिला इकाई ने पार्टी के एक इजलास का एहतमाम किया जिसमें बीजेपी जनरल सेक्रेटरी देवेंद्र मान्याल शरीक हुए। इस दौरान इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अफसरशाही बड़ी हावी हो चुकी है। बीएसपी ने कठुआ के गांव निहालपुर में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। कई लोग बीएसपी में शामिल हुए। इन्होंने आवाम की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में नाकाम हो जाने का मरकज पर इल्जाम किया और कहा कि इस्तेहसाल का शिकार लोग आइंदा इलेक्शन में हुकूमत को सबक सिखाएंगे। जिला किश्तवाड़ गुलाबगढ़ में मिशेल यात्री निवासी की तामीर का काम सन 2018 से मुअत्तला मजहबी तंजीम के इख्तियारात का मामला अदालत में ज़ेर दौरा है। अदालत का फैसला आने तक यात्रा और से मुतालिक माली उमूर व दीगर इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर के जिम्मे रहेंगे। सर्वशक्ति सेवा संस्था ने अब कहा है कि अदालती अहकाम के मुताबिक यहाँ तामीराती सरगर्मियाँ
बंद न की जाए, बल्कि डीसी की निगरानी में तमाम काम जारी रहने चाहिए। सर्वशक्ति सेवक संस्था के चेयरमैन नायक राम ने बताया कि कुछ लोग मिशेल यात्रा में मुदाखलत करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 150 नए मामले आए हैं सामने। जम्मू में 74 नए मामलों की हुई तस्दीक। श्रीनगर में सबसे ज्यादा 53 नए केसेस की हुई तशखीस। गुज़िश्ता 24 घंटों में कश्मीर में वायरस से हुई एक शख्स की मौत। वहीं जम्मू में कोरोना से किसी भी मरीज की नहीं हुई है मौत। एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। लखनऊ के काकोरी इलाके में एटीएस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। एडीजी ने बताया कि 15 अगस्त से कबल यूपी के कई शहरों में धमाका करने का था मंसूबा। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अलकायदा से। इनके कब्जे से बारूद और असलहा बरामद किया गया। यूपी के कई शहरों में धमाके की साजिश थी। गिरफ्तार दहशतगर्दों के साथियों की तलाश जारी। पीएम मोदी टोक्यो ओलंपिक में शामिल खिलाड़ियों से करेंगे बात। टोक्यो ओलंपिक में शामिल हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के दस्ते से करेंगे बात। 13 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बातचीत। हाल ही में पीएम मोदी ने खिलाड़ियों की तैयारियों का लिया था जायजा। मगरबी बंगाल महंगाई के खिलाफ करेगी एहतजाज। तृणमूल कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ रियासत गिर एहतजाज। ईंधन अशिया जरूरिया की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज। महाराष्ट्र असेंबली का स्पीकर कांग्रेस पार्टी से होगा। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मुश्तरका तौर पर किया फैसला। एनसीपी सरबराह शरद पवार का बयान, कांग्रेस तय करे कौन होगा स्पीकर। तीनों पार्टियां कांग्रेस के फैसले की करेंगी हिमायत। यूपी कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुलाई मीटिंग। यूपी में पार्टी के तमाम सीनियर लीडरों की बुलाई मीटिंग। वर्चुअल तरीके से मीटिंग का होगा इनेकाद। आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियां और मनसूबाबंदी पर होगी बातचीत। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल का बयान, अपनी नाकामियों को दूसरे के सर डालना बीजेपी की पुरानी आदत। वैक्सीनेशन की सरगर्मियों को पीएम मोदी खुद देख रहे थे। वैक्सीनेशन मुहिम नाकाम हुई तो हर्षवर्धन को ठहराया गया जिम्मेदार, इसलिए हर्षवर्धन को काबीना से निकाला गया। दिग्विजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोरोना गाइडलाइन के खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया मुकदमा। एहतजाज करने और हुकूमती अहकाम के खिलाफ वर्जी का है मामला। दिग्विजय सिंह ने गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल इलाके में किया था एहतजाज। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान के खिलाफ एफआईआर। आईपी सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अगवा, कत्ल की कोशिश, डराने धमकाने के मामले में दर्ज हुआ मुकदमा। आलमी यौम आबादी पर यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी 2021 का ड्राफ्ट रिलीज। 19 जुलाई तक लोगों से मांगा गया मशवरा। ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चों के वालिदैन को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा बढ़ती आबादी तरक्की में बन सकती है रुकावट। 2 बच्चों के बीच फासला मां और बच्चे दोनों की सेहत के लिए जरूरी। इस मामलात में तमाम तबकात का ताउन जरूरी। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने बढ़ती आबादी पर तबसरा करते हुए कहा कि अगर समाज के आखिरी शख्स तक तरक्की के कामों को पहुंचाना है तो आबादी पर कंट्रोल लाजमी है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान अंशु अवस्थी का कहना है कि योगी सरकार को आवाम की कोई फिक्र नहीं और यूपी में आम लोग महफूज नहीं। सीएम योगी सिर्फ मजहब और जात पात की सियासत में मसरूफ है। यूपी में नई आबादी पॉलिसी के ऐलान पर सलमान खुर्शीद ने किया ट्वीट, कहा काबीना उजरा के कितने बच्चे हैं, योगी हुकूमत दे जानकारी। जायज़ और नाजायज़ बच्चों की गिनती के बाद ही नई आबादी पॉलिसी का होना चाहिए निफाज। अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ पर हमला, कहा यूपी में सबसे ज्यादा गुंडा राज। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में की गई धांधली। उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात से पहले आम आदमी पार्टी सरगर्म। देहरादून में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अगर आम आदमी पार्टी की हुकूमत आई तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। दिल्ली में अनलॉक 7 का हुआ ऐलान। हुकूमत ने जारी की नई गाइडलाइन। तालीमी इज्तिमा की मिली इजाजत। दिल्ली के मुस्तफाबाद में जारी तामीराती कामों के म्यार पर सवाल उठ रहे हैं। इस ताल्लुक से एक वीडियो मंजरेआम पर आया। इस वीडियो में नाला बनाने के लिए जिस तरीके से मटेरियल तैयार किया जा रहा है, वीडियो वायरल होने के बाद इस पूरे मामले की जांच का मुतालबा किया जा रहा है।
कानपुर के गांव में आसमानी बिजली का कहर, बिजली गिरने से 8 लोग जख्मी और 50 से ज्यादा मवेशियों की हुई मौत। कानपुर में हुई जबरदस्त बारिश, आसमानी बिजली गिरने से हुए 8 अफराद जख्मी, 50 से ज्यादा मवेशियों की भी हुई मौत। स्पीकर की जानिब से पार्लियामेंट में पशुपति पारस को पार्टी लीडर बनाए जाने का मामला, चिराग पासवान दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को करेंगे चैलेंज, डबल बेंच में दाखिल करेंगे अर्जी, चिराग के वकील ने न्यूज़ 18 को दी जानकारी। शिमला में उमड़ी सैयाहों की भीड़, मुल्क भर से सैयाह गर्मी से राहत पाने के लिए कर रहे हैं शिमला का रुख। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। गाजियाबाद में पुलिस ने स्नैचिंग करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, एक सुनार समेत गैंग के 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये लोग जगह बदल बदल कर वारदात को देते थे अंजाम। राजस्थान में आसमानी बिजली गिरने से 25 अफराद जाँ बहक, जयपुर में 16 अफराद हलाक, कोटा में 4, धौलपुर में 5 की मौत हुई। आसमानी बिजली गिरने के बाद मुआवजे का ऐलान, महलूकिन के अहले खाना के लिए मुआवजे का ऐलान, 5-5 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान। हादसे में जख्मी हुए अफराद को 50,000 की मिलेगी मदद। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने हादसे पर जताया दुख, जल्द मदद पहुंचाने का हुक्म, अफवाहों से बचें, एक दूसरे की करें मदद। ज़ुल्हिज का नजर आया चांद, 12 जुलाई को ज़ुल्हिज की होगी पहली तारीख, 21 जुलाई बरोज बुध को होगी ईद उल अज़हा। तेलंगाना में जुनूब मानसून सरगर्म, वक्फे से बारिश, मामूलात जिंदगी मुतासिर, नहरें लबरेज, 5 दरवाजे केडम गेट के खोले गए। महकमा मौसमियात ने कहा 13 जुलाई तक बारिश का इम्कान। तेलंगाना में 1 महीने तवील बुनाल त्यौहार का किला गोलकुंडा से आगाज, रियासती हुकूमत की जानिब से कड़े बंदोबस्त। तेलंगाना में मनाए गए इंजीनियर्स डे, माहिर इंजीनियर को पेश किया गया खिराज अकीदत। टीजीएस का अगस्त में प्लेनरी सेशन, अवामी मसाइल पर जदोजहद करने किसी भी पार्टी में नहीं होगी जम, तेलंगाना जना समिति के सदस्य प्रोफेसर कोदंडाराम का ऐलान। कोरोना के कम होते मामलों के दरमियान हैदराबाद जू पार्क को दोबारा सैयाहों के लिए खोला गया, बारिश के बावजूद अवाम ने की चिड़ियाघर की सैर। आंध्र प्रदेश अहले सुन्नत वल जमात के वफ़द ने की रियासती हुकूमत अक़लियती बहबूद की स्पेशल सेक्रेटरी इम्तियाज़ अहमद से मुलाकात, मुस्लिम मसाइल हल करने के लिए पेश की याददाश्त। आंध्र प्रदेश बीजेपी में पोस्टर्स हुए शामिल, रियासती सदर ने पार्टी में किया खैर मकदम। एस वीरा राजू ने कहा बीजेपी किसी मजहब से नहीं रखती भेदभाव। एपी तेलंगाना पानी की तकसीम का तनाज़ा, वाईसीपी रुकन असम्बली ने की आबी ज़खायर का दौरा करने की कोशिश, तेलंगाना पुलिस ने डाली रुकावट। एपी तेलंगाना सरहद पर स्पेशल इन्फोर्समेंट ब्यूरो की कार्रवाई, गैर कानूनी सोने की मुंतकली को किया बेनकाब, 7 किलो जेवरात, 10 लाख रुपए नकद रकम जब्त। मुल्क में कोरोना की रफ्तार में आ रही है कमी, 42,766 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 1,206 मरीजों की मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 45,254 अफराद शिफायाब भी हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के मामूली केसेस की हुई निशानदेही, दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 53 नए मरीजों की हुई है तस्दीक, वहीं 3 मरीज कोरोना की वजह से हुए हैं हलाक। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं सामने, 156 मरीजों की मौत हुई है, 6,000 से ज्यादा मरीज हुए हैं सेहतयाब। मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान 555 नए मामले आए हैं सामने, वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 15 मरीज कोरोना से हुए हैं हलाक। तेलंगाना में कोरोना की रफ्तार हुई है सुस्त, 456 कोरोना के नए मामले आए हैं सामने। अब तक रियासत में 6,31,000 से ज्यादा अफराद हो चुके हैं कोरोना के शिकार। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।